हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एलिक्सर एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के लेक्चर नंबर 33 की। यानी कि आज का हमारा टाइटल है कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग। पिछली वीडियो में हमने देखा था फ्रेंड फॉरगेटिंग क्या है और फॉरगेटिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फॉरगेटिंग के कारण क्या क्या हैं, लोग भूलते क्यों हैं कोई भी बात को। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग? दिस इज आवर क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट its answer. Forgetting can occur due to various factors and causes. Forgetting बहुत ही कारण की वजह से हो सकते हैं, इसके कई कारण हैं। Here are some common causes of forgetting. चलिए देखते हैं कुछ कॉमन कारण भूलने की। फर्स्ट है डीके, यानी कि क्षय होना। This theory suggests that forgetting happens due to the natural decay of fading of memory. यानी कि ओवर टाइम, समय के साथ साथ जिन चीज़ों को हमने याद रखा है वो नेचुरली डीके, वो नेचुरली धुंधली पड़ती चली जाती हैं। इफ़ इंफॉर्मेशन इज़ नॉट री इन्फोर्स्ड और रिट्रीव्ड फ्रीक्वेंटली इट मे बिकम हार्डर टू रिकॉल। यानी कि जिस इन्फॉर्मेशन को हमने लर्न कर रखा हुआ है, अगर हमने उसे बीच बीच में समय समय पर अगर हमने उसे रिकॉल नहीं किया तो चांसेस है नेचुरली हम उसे फॉरगेट कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस अकर्स व्हेन न्यू और ओल्ड इंफॉर्मेशन इंटरफियर्स विद द रिट्रीवल ऑफ डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी बात किया था फ्रेंड्स, इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस भी ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स ही है फॉरगेटिंग का, और ये साथ ही साथ कारण भी है। तो होता क्या है इंटरफेरेंस में कि जब हम कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन लेते हैं और हमारे पास ऑलरेडी कुछ ओल्ड इन्फॉर्मेशन पहले से ही होता है, तो ये न्यू और ओल्ड इन्फॉर्मेशन का आपस में टकराव हो जाता है, इंटरफेयर हो जाता है, और इसकी वजह से ऐसी चीज़ों को याद कर पाने में फिर परेशानी होती है। ठीक, सो विद द रिट्रीवल ऑफ द डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन, तो जो इन्फॉर्मेशन को हम रिट्रीव करना चाहते हैं तो हमारे न्यू और ओल्ड इन्फॉर्मेशन का पहले से ही अंदर ही वो क्लैश चल रहा होता है। इंटरफेरेंस की वजह से हम कोई जो रिकॉल करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस दो तरह के होते हैं। एक है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, व्हेन ओल्ड इन्फॉर्मेशन डिसरप्ट्स न्यू इन्फॉर्मेशन। यानी कि जब हमारा पुराना इन्फॉर्मेशन हमारे नए इन्फॉर्मेशन को डिसरप्ट करने लगता है, जब व्यवधान देने लगता है, परेशान करने लगता है, रुकावटें डालने लगता है अगर हमारा पुराना इन्फॉर्मेशन हमारे नई हुई सीखे हुए इन्फॉर्मेशन पर, तो इसे कहते हैं प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। एंड दूसरा जो टाइप है इंटरफेरेंस का वो है रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि जब नई इन्फॉर्मेशन, व्हेन न्यू इन्फॉर्मेशन डिसरप्ट्स ओल्ड इन्फॉर्मेशन, यानी कि नई इन्फॉर्मेशन जब हमारे पुराने इन्फॉर्मेशन में रुकावट बनने लगती है, तो ये होता है रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। थर्ड देखते हैं फ्रेंड्स कारण, retrieval failure. Sometimes the information is stored in memory but cannot be accessed or retrieved. यानी कभी कभी मेमोरी में हमारा इंफॉर्मेशन रहता है लेकिन हम उसे नहीं कर पाते हैं, रिकॉल नहीं कर पाते हैं। सो दिस could be due to the lack of proper cues or context during the retrieval process. ये इसलिए भी हो सकता है कि जिस समय हम उसे रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं हम पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं रिकॉल करने में। ठीक, तो रिट्रीवल फेलियर ये हुआ, यानी इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में है लेकिन हमें भी पूरा ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं उस चीज़ को वापस याद करने में। ठीक, ड्यू टू सम काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। ठीक, तो यही है रिट्रीवल फेलियर। आगे है इनकोडिंग फेलियर। फॉरगेटिंग कैन अकर इफ इंफॉर्मेशन वाज नॉट इनकोडेड प्रॉपरली इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी इन द फर्स्ट प्लेस। यानी कि अगर हमने जिस समय कोई इन्फॉर्मेशन को पहली बार सीखा, जिस समय इन्फॉर्मेशन को फर्स्ट टाइम अपने मेमोरी में लिया, अगर उस टाइम में ही हमने अच्छे से ध्यान नहीं रखा था, प्रॉपर अटेंशन नहीं दिया था उस इन्फॉर्मेशन को अडॉप्ट करने में, तो फिर इनकोडिंग फेलियर यहाँ पर हुआ और इसकी वजह से हम सब ठीक से उसे याद नहीं रख पाते हैं। सो दिस कुड बी ड्यू टू डिस्ट्रैक्शंस, लैक ऑफ अटेंशन और इनसफिशिएंट रिहर्सल। यानी कि अगर हमने अच्छे से ध्यान नहीं दिया था, जितना अटेंशन देना चाहिए था कोई चीज़ को सीखने में, अगर उतना नहीं दे सके तो स्वाभाविक सी बात है उसे हम ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रख पाते हैं। फिर है ऑर्गेनाइजेशनल फेलियर। मेमोरी इज़ मोर इफेक्टिव व्हेन इंफॉर्मेशन इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड। मेमोरी बहुत अच्छे से वर्क करती है अगर हम हर चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड तरीके से संभाल के उसको इन्फॉर्मेशन को रखते हैं। तो फॉरगेटिंग कैन अकर इफ़ द इंफॉर्मेशन इज़ नॉट ऑर्गेनाइज्ड और लिंक्ड विथ एग्जिस्टिंग नॉलेज इन अ मीनिंगफुल वे। यानी कि जो नॉलेज हमारे पास पहले से है उसमें अगर हमने अच्छे से उसी सीक्वेंस में नॉलेज को अगर नहीं अपना बढ़ाया तो हमारे भूलने का चांसेस ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हमने सिस्टमैटिक तरीके से कोई लर्निंग करी हुई है और जितना भी न्यू इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं हमारे पिछले
पुरानी इन्फॉर्मेशन के साथ वो अच्छे से कनेक्ट होते चला जा रहा है, तो फिर हमारी मेमोरी अच्छे से शार्प रहेगी, फॉरगेटिंग का चांसेस कम रहता है। फिर है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड इमोशनल ट्रामा कैन इम्पैक्ट मेमोरी एंड लीड टू फॉरगेटिंग। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्रेंड्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर यानी कि तनाव, जो भी स्ट्रेस है, चिंता, तनाव, डिप्रेशन, ये सब कुछ, जो इमोशनल ट्रॉमा, जो भी माइंड में कुछ नेगेटिव इफेक्ट पड़ा हुआ है, भावनात्मक चोटें आई हुई है, ठीक, तो इन सब का असर पड़ता है मेमोरी पर, बुरा असर पड़ता है, और इसका परिणाम ये होता है कि हम किसी भी बात को ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रख पाते हैं, फॉरगेटिंग इसका रिजल्ट होता है। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स। सर्टन न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस और ब्रेन इंजरीज कैन कॉज मेमोरी इम्पेयरमेंट्स एंड फॉरगेटिंग। यानी कि अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया है, ब्रेन में चोट आई हुई है, तो इसकी वजह से भी ब्रेन इंजरी हो जाती है, तो फिर याद रखने की जो हमारी क्षमता होती है वो घट जाती है। सो कंडीशंस लाइक अल्जाइमर्स डिजीज़, dementia, amnesia and other cognitive disorders can affect memory retention and recall। तो इन सारी बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति जो होते हैं उनका सही से मेमोरी वर्क नहीं कर पाता है, वो भूल जाते हैं, कभी कभी वो खुद को भी नहीं पहचान पाते हैं, इतना ज़्यादा मतलब मेमोरी उनका लॉस हो जाता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ रिट्रीवल क्यूज़। मेमोरी रिट्रीवल कैन बी इन्हांस्ड बाय क्यूज़ और ट्रिगर्स दैट हेल्प स्टिमुलेट रिकॉल। यानी कि मेमोरी को अगर हम बार बार उसे रिवाइज करें, दोबारा कड़ा करके बीच बीच में अगर रिकॉल करते रहें, तो फिर वो मेमोरी हमारी सही रहती है, इन्फॉर्मेशन हमें याद रहता है। फॉरगेटिंग कैन अकर इफ़ द अप्रोप्रिएट रिट्रीवल क्यूज आर नॉट प्रेजेंट ड्यूरिंग द रिकॉल प्रोसेस। तो रिकॉल करने के प्रोसेस के दौरान जो हमारा लिंक है, जिस चीज़ से हम याद रख पाते हैं किसी चीज़ को, अगर हमने कोई माइंड मैप बना के नहीं रखा हुआ है, विजुअलाइज करके किसी चीज़ को नहीं रखा हुआ है, तो फिर यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है कि हम उस चीज़ को रिट्रीव नहीं कर पाते हैं, दोबारा रिकॉल नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। इन सम केसेस पीपल मे consciously or unconsciously forget information because it is emotionally distressing or conflicts with their beliefs or self image. This is known as motivated forgetting। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाहें तो जाने अनजाने कुछ इन्फॉर्मेशन को हम सब इग्नोर करते हैं, दोबारा याद नहीं करना चाहते हैं, ठीक, क्योंकि उससे तकलीफ़ होती है, साइकोलॉजिकल परेशानी आती है, मन इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो जाता है। तो इसलिए जानबूझ करके कुछ चीज़ों को भुला दिया गया है, बहुत चीज़ों को हर व्यक्ति कुछ जानबूझ के भूल जाता है कुछ चीज़ों को, इसे ही मोटिवेटेड फॉरगेटिंग कहते हैं। So it's important to note that forgetting is a natural common occurrence and not all instances of forgetting instance a problem with memory। यानी कि जितने भी forgetting के instances है वो सब प्रॉब्लम नहीं है हमारी मेमोरी के साथ। मेमोरी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसके बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं, एंड ओकेजनल फॉरगेटफुलनेस इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल। और कभी कभी अगर हम सब कुछ भूल जाते हैं तो ये नॉर्मल बात है, हर व्यक्ति भूलता ही है थोड़ा बहुत, ठीक। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में